हेलो नेबर। और मैं आपके नेबर को हेलो नहीं बोल रहा हूँ, मैं गेम के बारे में बोल रहा हूँ। आखिर क्यों ये अंकल बच्चों को किडनैप करते थे? चैप्टर की 2 में क्यों हम इसके पीछे पड़े थे? क्यों पुलिस ने इसके घर पे कब्जा कर लिया था? और क्यों ये अपने घर से भागा था? सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तुम लोग को याद होगा कि जब भी अंकल हमें एक दो से ज़्यादा बार पकड़ते थे तो अंकल हमें कोई इल्यूजन दिखाते थे। याद है, बहुत सारे लोगों को याद ही होगा कि एक इल्यूजन में अंकल का एक्सीडेंट हो गया है। उन्होंने एक व्हील पकड़कर बाहर फेंक दिया, वो इतना गुस्सा है। और इस एक्सीडेंट में उनकी वाइफ और उनकी एक बेटी, समझ जाओ यार, जो लोग समझ जाओ, क्योंकि मैं वो सब वर्ड अगर यूज़ करूँगा तो चैनल पे लिटरली स्ट्राइक लगेगी। अब ये हो जाता है और अंकल और उनके बेटा अकेला पड़ जाता है। और अंकल वैसे भी बहुत डिप्रेशन में रहता था, पर एक दिन उसके बेटे ने एक ऐसी मशीन बनाई जो कि उसकी मॉम और उसकी बहन जैसी आवाज़ निकालती थी, क्योंकि अंकल उन्हें बहुत मिस करते थे। और इस आवाज़ को सुनकर अंकल उन्हें और मिस करने लगे। इसलिए अंकल ने उसे बहुत मारा और बेसमेंट में ट्रैप कर दिया। अब यही वो सीन था जब हम खेलते खेलते पहुंचे थे अंकल के घर पे, और हम देख रहे थे वो किसी लड़के को मार रहे हैं, पर असल में तो उन्होंने अपने बेटे को पहले ही मार के बेसमेंट में ट्रैप कर दिया था। एक्चुअली में वो उस रोबोट को मार रहे थे जो कि उसके बेटे ने बनाया था एक हैंगर से। एक डॉल आती है, तुम लोगों ने देखा होगा मॉल में, जिसमें कपड़े रखे होते हैं और उसी में उसकी रेट दिखाई होती है। और तो वैसी ही डॉल थी उनके घर में, तो उसने एक ऐसा सिस्टम लगाया जो कि उसकी मॉम और उसकी बहन की आवाज़ निकालती है। बट अंकल ने उन रोबोट्स पे सील कर लगा दी एंड उन्होंने उसे भी बेसमेंट के अंदर फेंक दिया ताकि वो उन रोबोट्स की आवाज़ कभी सुन ना सके। अब ये जानने के लिए कि कौन था वो बच्चा जो कि अंदर ट्रैप हो गया है, इसे जानने के लिए हम चले गए सीधा उसके घर में। पर उसके घर में जाने से कुछ अच्छा नहीं। भाई वो बंदा लिटरली चारों तरफ ट्रैप लगा देता था, बियर ट्रैप लगा देता था, पानी की बाल्टी लगा देता ऊपर, जिससे हम पूरे गीले हो जाते थे, पता नहीं सूखते कैसे थे। मजाक नहीं करता तो अच्छा। एंड इसी को जानने के लिए जब हम इसके बेसमेंट के अंदर गए तब हम हमेशा के लिए बेसमेंट में ही ट्रैप हो गए, हमें ऐसा लगा था। बट फिर चालाकी दिखाते हुए हम लोग फाइनली वहाँ के बेसमेंट से निकल गए। पर जब हम वहाँ से निकले तब हमने ये देखा उसका पूरा घर सिक्योर हो चुका है। उसने एक बड़ी सी वॉल बनवा दी है ताकि हम भाग ना पाए, और वॉल के ऊपर उसने एक और इलेक्ट्रिक वॉल लगा दी है, समझ रहे हो, ताकि हम बिल्कुल ना भाग पाए। उसने अपने घर में 2 फ्लोर्स और बना दिए, 2 फ्लोर ज़्यादा बना दिए थे उसने अपने घर में। अगर तुम लोग ने हेलो नेबर खेला तो तुम लोग को पता ही होगा उसने कितने ज़्यादा फ्लोर्स बनाए थे। एंड भाई उन फ्लोर्स को यार चढ़ने में हालत ख़राब हो जाए। पर ये एक अच्छी ट्रिक थी, तुम जैसे ही अंकल ऊपर आता तुम सीधा नीचे कूद जाओ, सिंपल। बट फिलहाल ये गेम उतना भी इजी नहीं था, क्योंकि एक बार अंकल ने तुम्हें पकड़ लिया तो तो वैसे कुछ नहीं होता, तुम्हारा सारा काम जो तुमने किया कुछ नहीं बिगड़ता। बस अंकल तुम्हें पकड़ कर ट्रैप कर देते और भाई तुम्हें नाइट में काम करना पड़ता है। एंड अगर तुम नाइट में काम करोगे तो अंकल और ज़्यादा तुम्हें पकड़ेंगे, क्योंकि अंकल दिन को उतने एक्टिव नहीं रहते जितना वो रात को रहते हैं। रात को पता नहीं अंकल का क्या ऑन हो जाता है, वो एकदम दौड़ दौड़ के तुम्हें पकड़ने लगते हैं, एकदम दौड़ा देते हैं। बट अगर तुम उनसे बच गए और दिन तक सरवाइव कर लिया, मतलब जब तक तुम नहीं मरोगे तब तक दिन नहीं होगा, अगर तुमने उन्हें सरवाइव कर लिया तो भाई रात में अगर तुमने उन्हें 10 मिनट तक भी सरवाइव कर लिया ना भाई, तुम प्रो हेलो नेबर के, तुम प्रो। क्योंकि भाई रात में पता नहीं उसका मॉन्स्टर मोड ऑन हो जाता है, वो रात में एकदम दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, पता नहीं भाई क्या हो जाता है उसको। और इसके एक्ट 3 में जब हम पहुंचते हैं तब हम देखते हैं कि इन्हें इल्यूजन्स आ रहे हैं, हेलोसिनेशंस आ रहे हैं,
कि अंकल उसे मार रहे हैं। अब ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारे प्लेयर के मन में हमेशा ये ख्याल रहा कि आखिर उसने क्यों उसे पकड़ा, क्यों उसने उस बच्चे को ट्रैप किया और वो क्यों उसकी बेसमेंट में नहीं था। अब इसका सिंपल जवाब ये था, उस नेबर ने उसके बच्चे को पहले ही निकाल दिया था और और अब उसका माइंड जब थोड़ा सा शांत हो चुका था तो उसने भेज दिया उसे बाहर खेलने के लिए। पर सबसे बड़ा सवाल, अब तक का सबसे बड़ा सवाल, वो हमें क्यों परेशान कर रहा था, आखिर उसने हमें ट्रैप करके क्यों रखा था, ये सवाल अभी पता चल जाएगा इसका जवाब। तो वो हमें ट्रैप करके ऐसे रख रहा था क्योंकि उसे लगा कि हमें पता चल गया कि वो अपने बेटे को बेसमेंट में बंद रखते हैं, इसलिए वो हमें भी बंद रखना चाहता था ताकि हम कभी किसी को कुछ ना बताएं। बट हमने चालाकी दिखाई एंड हम वहाँ से भाग निकले। भाई मज़ा आ गया था उस वक्त, मुझे उसका चेहरा देखने को मिला था, वैसे बहुत क्रीपी चेहरा था। कुछ लोग रात को एस्केप कर देते हैं, कुछ लोग मिडनाइट को, और कुछ मिडनाइट तो होती नहीं है उसमें, कुछ लोग दोपहर को और कुछ लोग सुबह में। वैसे मैं जिस यूट्यूबर के मैंने तो अब कभी तक हेलो नेबर खेला ही नहीं है, इसलिए मेरे को नहीं पता उसका आइडिया उतना। बट हाँ, मैंने यूट्यूब पे उसकी बहुत सारी वीडियोस देखी तो मेरे को उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हो चुका है। एंड उसकी स्टोरी भी मैंने थोड़ा सा हाँ है, ये स्टोरी है। ये सारी जो मैं बता रहा हूँ ये थ्योरी है, ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट में जब उसने अपने बच्चे को ट्रैप रखा था तब इसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि उसके बेटे ने फिर से उन रोबोट्स को बाहर निकालना चाहा और इसलिए उसने अपने बेटे को वापस ट्रैप कर दिया बस कुछ टाइम के लिए। और उस टाइम में हम लोगों ने उसकी फ़ोटो खींच ली, ठीक है। तो अगर कैमरा उसके पास पहुंच गया था तो उसके घर में पुलिस कैसे आई, ये सवाल सबके मन में था। बट पुलिस वहाँ पे इसलिए आई क्योंकि हेलो नेबर ने उससे कॉल करके बुलाया था कि मेरे यहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। यस, उसने यही कहा और पुलिस को बुला लिया। एंड जब हम उसके घर गए, यानी कि प्लेयर उसके घर गया, तब पुलिस ने हमें बाहर फेंक दिया क्योंकि अब पुलिस उसके पूरे घर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे क्योंकि उन्हें उस पर भी शक होने लगा था। तो वो एक दूसरे घर में जाकर रहने लगा और वही था हमारा फाइनल हाउस। और इन 3 घर के लोग इसलिए भड़क गए क्योंकि हम इनके घर में घुसते थे बिना परमिशन से घुसते तब भी मारते, बिना परमिशन से घुसते तब भी मारते। क्या चल रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, तो फिलहाल जब हमने उसको अब तो समझ आ गया होगा कि वो क्यों उस अंकल की मदद करना चाह रहा था और आखिर में गेम क्यों एंड और कैसे खतरनाक तरीके से एंड हुई। तो यही थी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय।